अल्लाह ताला का दिया हुआ जो कुछ भी है वो उसकी रहमत इनायत से दिया हुआ है। मेरा किसी चीज़ पे भी जो मेरे पास है उसके ऊपर कोई हक नहीं कायम होता था। लेकिन एक बच्चा जो है जो उन आसाइशों के बगैर पैदा हुआ है, जिन आसाइशों के हम लोग बड़े आराम से आदी हो गए, वो आसाइशें वो मिस नहीं करता जब तक कि वो देखता नहीं है लोगों को। उसके लिए वो बड़ी आसाइश वाली जिंदगी होती है जो वो गुजार रहा होता है सड़क पे भागता हुआ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकग्निशन। और ये रिकग्निशन जब पैदा हो जाए तो इंसान को इस चीज को रिकग्नाइज करना चाहिए कि नथिंग दैट आई एम टेकिंग फॉर ग्रांटेड इज समथिंग जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता था। जी तब भी सकता था और मैं मिस भी ना करता अगर ना होती, लेकिन अब जबकि है तो मैं इसकी कदर करूं और इसको वैसे यूज करूं जैसे कि मेरा रब चाहता है। इसी से शुक्रगुजारी पैदा होती है। वो किसी ने कहा ना कि मजहब की बुनियाद खौफ पे है कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं, खौफ असल में है क्या चीज? इस्लाही साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है कि मजहब की बुनियाद उस नेमत की रिकग्निशन से है पहले लेवल पे। अगर खौफ है तो इसका मतलब है नेमत है। कोई भी आपको अगर खौफ है, ये जो खौफ है ये क्यों है? इसलिए कि मुझे नेमत का एहसास दिलाए। इसी वजह से देखिए खौफ से नहीं शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होती है बात। नेमत का एहसास पैदा हो जाए, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्शियसनेस के बगैर नहीं हो सकता। आजिज़ी पैदा हो जाए तो लाजमन शुक्रगुजारी पैदा होगी, लाजमन पैदा होगी। इसलिए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता था।